नमस्कार दोस्तों, खाना पचाना में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं ठंडाई, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है और गर्मी में कुछ ठंडा ठंडा पीने का मन करता है। इसके लिए हम लेंगे बादाम, जो कि मैंने 100 ग्राम लिए हुए हैं, और 50 ग्राम मैंने सौंफ ली है मोटी, जो अचार में डलती है, और 50 ग्राम ही मैंने 30 ग्राम हमने ये खरबूजे के बीज लिए हुए हैं। ये आसानी से किराने की दुकान पे मिल जाते हैं। और 20 ग्राम हमने पोपी सीड लिया है, जिसको खसखस भी बोलते हैं। ये तासीर में बहुत ठंडी होती है। और 10 ग्राम हमने काली मिर्च ली है, और 10 ग्राम ही हमने छोटी इलायची ली है, और 30 ग्राम हमने पिस्ते लिए हुए हैं। और ये चीनी ली हुई है, 300 ग्राम ली हुई है, जिसको हमने बारीक पीस ली है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने ग्राइंडर जार लिया और उसके अंदर मैंने सौंफ डाल दी है। और अब सौंफ को हम बारीक पीस लेंगे। और बारीक पीसते हुए हमने इसके छिलका और इसका जो ऊपर का फाइबर बचेगा वो अलग निकाल लेंगे, और बाकी उसके जो बारीक मिश्रण है वो हम अलग रख लेंगे। तो अब ये हमारी सौंफ और काली मिर्च वगैरह हमने पीस ली है। अब इसको हम छान रहे हैं। तो ये मोटा मोटा इसका जो छिलका और इसका छान निकलेगा, इसको हम अलग से रख देंगे। और अब हम इलायची पीस लेंगे। इलायची से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है दूध के अंदर। और सौंफ जो है ये हमारी हड्डियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जैसे जोड़ों में दर्द वगैरह है तो हड्डियों के लिए फ़ायदेमंद है। कार्टिलेज बनाती है सौंफ। और इलायची है ये फ्लेवर के काम आती है। तो इस तरह ये इसमें जो भी चीज़ें डली हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बहुत फ़ायदेमंद चीज़ें डली हैं दोस्तों। और बादाम में काफ़ी प्रोटीन होता है, दिमाग के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। तो इस तरह से सारी न्यूट्रिशन चीज़ें और प्रोटीन युक्त और ताकतवर चीज़ें डाली हैं। पहले के समय में, पुराने समय में क्या होता था कि रात को लेडीज़ है ना, ये सारी चीज़ें भिगो कर रखती थी, अलग अलग सारी भिगो के रखती थी। सुबह उठकर उसका घोटा लगाती थी कि वो पत्थर की जो होती है पीसने वाली ओखली, उसके अंदर घंटों तक वो घोटा लगाते थे, फिर दूध डालते थे। तो इस तरह से वो घंटों तक पीसते रहते थे। आजकल दोस्तों किसी के पास समय नहीं है। अब इस भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में हर कोई बिज़ी है, लेकिन चाहिए चीज़ें तो ठंडाई वगैरह तो सभी को चाहिए। तो इसका ये एक मैं प्रीमिक्स बना रही हूँ कि पीस के हम ये सारा मिश्रण तैयार करके हम एक एयर टाइट जार में भर के हम रख सकते हैं कि जब हमने पीना है तो फटाफट दूध के अंदर डाला, पिया और निकल ली है। तो इसीलिए दोस्तों ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ें हैं। तो आप बनाइए, पीसिए। इतना ज़्यादा मेहनत वाला काम भी नहीं है। सारी चीज़ें एक बार में निकाल के रखिए और मिक्सी में पीस लीजिए। बस सारा पीसने के बाद तैयारी है। फिर और आगे कुछ करना ही नहीं, फिर गटकना ही है सिर्फ। तो इस तरह से देखो, अब हमारा ये बादाम और ये सारी चीज़ें पीस गई हैं। अब हम खसखस पीस रहे हैं। तो एक एक करके सारी चीज़ें हमारी पीस चुकी हैं। अब ये दूध में डालने की बारी है। तो दोस्तों, ये ताकतवर चीज़ें बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए, सबके लिए ये ताकतवर है, दिमाग के लिए। और ठंडाई तो इसका नाम है ही, तो ठंडी तो है ही ये चीज़। तो ज़रूर आप बनाइए, पीजिए, बच्चों को भी पिलाइए। और आधा घंटा पहले भिगो के ज़रूर रखना अगर आपके पास टाइम है तो। और उसके बाद इसका सारा फ्लेवर दूध के अंदर आ जाएगा। फिर आप इसको फिर से अगर मिक्सी में चला सकते हो तो दूध को मिक्सी में डाल के आइस क्यूब डाल के फिर से चला के फिर पीजिएगा, या वैसे भी आप पी सकते हो। ठंडे दूध में डाल के रख दीजिए आधे घंटे के लिए। ये एक गिलास में 3 चम्मच डालिए, 1 चम्मच चीनी डालिए, और फिर आप पी लीजिए इसको। तो अब हमारा सारा मिश्रण दोस्तों तैयार हो चुका है। तो ठंडाई हमारी पूरी तैयार हो चुकी है। सारे ये मिश्रण हमने, सारे सामग्री हमने पीस ली है, और हम अच्छे से इसको हमने मिक्स कर देना है। सारी चीज़ें बराबर से मिक्स होनी चाहिए। बस हमने चीनी अलग रखी हुई है, वो भी हमने पीस ली है, लेकिन वो हमने अलग रखी हुई है। तो दोस्तों, अब हमारा मिश्रण तैयार हो गया है। अब हम 1 गिलास दूध लेंगे, उसके अंदर हमने चीनी अभी इसमें डाल दी है 1 चम्मच, और बाकी ये हमारा मिश्रण जो हमने पीसा है ठंडाई वाला, ये हम डाल देंगे। तो अगर 3 चम्मच वैसे डलता है, लेकिन अगर आपकी इच्छा हो तो आप 1 चम्मच डालो, इच्छा है तो 2 चम्मच डालो। तो इस तरह से हमारा ये दूध तैयार हो गया। अब हम इसको आधे घंटे के लिए रख देंगे ताकि सारा फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। फिर उसके बाद ही हम पियेंगे इसको। तो अब हमने ये आधे घंटे के लिए छोड़ दिया है। अब हमारा आधा घंटा हो चुका है। अब हमने ये जो सर्व करने वाले गिलास हैं उसके अंदर हमने डाल दिया है और पिस्ता से सर्व कर दिया है।
तो फिर मिलेंगे।